नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आशीष कपूर आज आपके लिए एक और कविता लेकर आया हूं। इसका नाम है फिर उड़ा वो मच्छर सरहदों के पार। सो बिफोर आई स्टार्ट थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं। पहले मैंने एक कविता लिखी थी एक उड़ा वो मच्छर, और उसका पार्ट 1 आप लोगों ने सुना होगा, आपको पसंद भी आया होगा, तभी आप पार्ट 2 सुने आए हैं। तो इस कविता का नाम है फिर उड़ा वो मच्छर सरहदों के पार। अब सरहदों के पार का मतलब ये हो गया कि मैं इंडिया से नीदरलैंड आया तो मैं सरहदों के पार आ चुका हूं, और शायद वो मच्छर या तो सरहदों के पार आने की कोशिश कर रहा है या फिर वो मच्छर वेट कर रहा है कि कब मैं वापस इंडिया आऊंगा और कब वो मेरे को काट के अपना बदला पूरा करेगा। तो कविता शुरू करते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और इसका जल्द ही मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। कविता इस प्रकार है। याद है मुझे वो दिन जब मैं एक मच्छर से भिड़ा था। दर्जनों थे वो और मैं अकेला लड़ा था। रात भर जगाया था मुझको जालिमों ने। कोई शस्त्र मेरे पास न था, फिर भी महायुद्ध कड़ा था। रात कब बीती न पूछो यारों, सुबह होते तक मेरी पुस्तक और मेरा बिस्तर शहीदों से भरा था। अब यहां जो शहीद हैं वो मच्छर शहीद हुए थे, ये तो आप जानते ही होंगे। तो रात कब बीती न पूछो यारों, सुबह होते तक मेरी पुस्तक और मेरा बिस्तर शहीदों से भरा था। बस एक ही था जिसे मोक्ष न मिला था। बस एक ही था जिसे मोक्ष न मिला था, बाकी हर कोई स्वर्ग लोक के द्वार पर खड़ा था। रातें बीती, दिन बीते और बीते सालों साल। मैं भूला उस मच्छर को और आया सरहदों पार। तो इंडिया से नीदरलैंड आना हो गया मेरा। उधर पीढ़ियां गुजरी कई हजार, पर बुनती रही वो जाल। अब मच्छर की पीढ़ियां तो जल्दी जल्दी निकलती जाती हैं, छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, कब जिए कब मरे पता भी नहीं चलता। उधर पीढ़ियां गुजरी कई हजार, पर बुनती रही वो जाल। इंतकाम की आग थी जलती, वे भूल न पाए थे हार। फिर आया एक दिन जब मैं लौटा वापस देश। तो अब साल 2 साल में एक बार जाना तो हो ही जाता है देश, अपने दोस्तों से मिलने, फैमिली से मिलने, मजे करने। तो फिर आया एक दिन जब मैं लौटा वापस देश। इंतजार सब करते थे पर बदल लिया था भेष। अब यहां पे भेष को मैंने बोला है कि जैसे पहले डेंगू मलेरिया के होते थे, आजकल और नई नई बीमारियों वाले मच्छर आ गए हैं। तो इंतजार सब करते थे पर बदल लिया था भेष। रखा पांव धरती पर मैंने, देख वो सब चिल्लाए, मारो काटो खून बहा दो, इस बार ना बचने पाए। अब कौन बताए इन मासूमों को, मैं अपने देश था आया, जहां अभिनंदन से वीर है बसते, कोई आंख उठा ना पाया। अभी अभिनंदन जी जो हैं, ये हमारे जो एयरफोर्स पायलट हैं, ये उनका मैंने रिलेशन यहां पे लेके आया हूं कि अब कौन बताए इन मासूमों को, मैं अपने देश था आया, जहां अभिनंदन से वीर है बसते, कोई आंख उठा ना पाया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजें मिक्स करी हैं इसमें। मैंने इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी है। पॉलिटिशियंस ने क्वेश्चंस रेज करे थे कि हमारे वीर जवानों ने कितनों को मार दिया दूसरी तरफ, और नंबर लेके आओ और वो सब, तो उसी से मैंने कुछ हास्य रस जोड़ा है। अब कौन बताए इन मासूमों को, मैं अपने देश था आया, जहां अभिनंदन से वीर है बसते, कोई आंख उठा ना पाया। खैर, घर पहुंचा मैं, थी तैयारी, करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। तो मच्छरों ने सब प्लान बनाया था। घर पहुंचा मैं, थी तैयारी, करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। वक्त तय कुछ रात के 11, बस बंद हो कमरे की लाइट। पर कहते हैं ना, बच्चे पे विपदा एक मां लेती है जान। पर कहते हैं ना, बच्चे पे विपदा एक मां लेती है जान। शाम हुई और ओडोमॉस से मम्मी ने सबका किया काम तमाम। मैंने ना सोचा कितने थे या कितनों ने प्राण गवाए। मैंने ना सोचा कितने थे और कितनों ने प्राण गवाए। बढ़िया से पकवान बने थे, ओ बॉय आई डिड एंजॉय। असमंजस में सब थे अब जो बच निकले और भागे। युद्ध अभी आरंभ हुआ ना, कोई राह पीछे ना आगे। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो माने नहीं थे हार।
अब जितने मर गए वो तो मर गए थे, जितने भाग गए वो भाग गए थे, बट अभी भी कुछ थे जिनको लग रहा था कि द बैटल इज नॉट फिनिश्ड। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो माने नहीं थे हार, फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो माने नहीं थे हार। सुना है कहते लोगों को वह आएंगे सरहदों पार, सुना है कहते लोगों को वह आएंगे सरहदों पार। धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और मैं अपनी तीसरी कविता इधर दिखा एक मच्छर के साथ फिर हाजिर होऊंगा थोड़े दिनों में। स्टे ट्यून्ड।